हेलो गाइस वंस अगेन। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इन्फिनिटी रेंटोग्राम और मैं इस वीडियो पर एम करता हूँ 10 लाइक को। अगर वो जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका अगला एपिसोड भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप इतने छोटे से टारगेट को जल्दी कंप्लीट करवा देंगे। विदाउट टाइम्स कि हम चलते हैं इसके फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि आज डेट है 15 जुलाई 2043 और यहाँ पर एक लड़के के पास टोक्यो का बहुत ज्यादा फेमस गेम होता है जिस गेम का नाम होता है इन्फिनिटी रेंटोग्राम और ये लड़का इस गेम को खेलना चाहता है। तो ये वीआर का हेलमेट पहनकर गेम को स्टार्ट कर लेट जाता है और फिर जब इसकी आंख खुलती है तो वो एक गेम वर्ल्ड में होता है और यहाँ पर एक बिल्ला गेम में इसका वेलकम करता है और कहता है कि मैं जायसर हूँ और तुमसे मिलकर खुशी हुई और तुम सबसे पहले अपने प्लेयर का नाम चूज करो। जिस पर वो लड़का कहता है कि मेरा नाम मोकोडोरी है जापानीज में और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं स्टारलिंग। वो बिल्ला उसका नाम सेव कर देता है और कहता है कि अपना कैरेक्टर बनाओ। जिस पर मोकोडोरी कहता है कि क्या हम बिल्कुल मेरे जैसे ही कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते और उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे। फिर वो बिल्ला उसकी तरह बिल्कुल सेम टू सेम कैरेक्टर बना देता है उसका। इसके बाद मोकोडोरी उसमें कुछ चेंजेस कर देता है और फिर वो भी रेडी हो जाता है अपने कैरेक्टर की तरह। और तभी अचानक से उसके हाथ में एक बैग आ जाता है जो कि एक स्टोरेज बॉक्स होता है और इसके अंदर 5 सिल्वर कॉइन होते हैं। और फिर वो बिल्ला कहता है कि अब एम्ब्रियो को ट्रांसलेट करने का वक्त आ गया है और फिर वो उसके हाथ में एम्ब्रियो को ट्रांसलेट कर देता है और ये बताता है कि अब एम्ब्रियो 0 फॉर्म में है और जब ये सेकंड फॉर्म में आएगा तो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और इसका फॉर्म इसके ऑनर के हिसाब से भरेगा और बताते हैं कि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इसके बाद में बिल्ला से एम्ब्रियो के बारे में बताता है जिस पर मोकोडोरी कहता है कि ये तो बहुत सारे हैं और फिर वो बिल्ला उसे एक कंट्री चूज करने के लिए कहता है और मोकोडोरी अल्टा सिटी चूज कर लेता है। फिर मोकोडोरी इससे इस गेम का गोल पूछता है तो बिल्ला कहता है कि जो आपका मन करे। इस गेम में प्लेयर हीरो या डेविड किंग या सर्वेंट अच्छा या बुरा इंसान भी बन सकता है और आप इस गेम को आगे खेल भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। मतलब कि आप इस गेम में कुछ भी कर सकते हो। और फिर वो बिल्ला उसे एल्टा सिटी में भेज देता है और इसके बाद अब यहाँ पर गेम स्टार्ट होती है और इस चैप्टर का नाम है द बिगनिंग ऑफ द पॉसिबिलिटी। इसके बाद मोकोडोरी इस सिटी में एंटर हो जाता है और तभी एक लड़की बहुत तेज दौड़कर आ रही होती है और स्टारलिंग से टकरा जाती है जिससे उसकी हेल्थ खत्म हो जाती है और वो लड़की उसे हील कर देती है। फिर वो उसे सॉरी भी बोलती है। मोकोडोरी पूछते है कि तुम भागकर कहाँ जा रही थी जिस पर वो कहती है कि मैं अपनी छोटी सिस्टर को ढूंढ रही हूँ। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? अगर देखो तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करना। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में वो इस पेपर को पढ़ता है जिसमें उसको एक चैलेंज मिल जाता है जो कि 5 लेवल का होता है। इसके बाद में वो सोचता है कि इस चैलेंज को पूरा करने के लिए मुझे एक टीम चाहिए। फिर वो थोड़ा आगे चलता ही है कि उसे एक बियर्ड दिखाई देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ही सूची हो मेरे बड़े भाई, जिस पर वो बियर्ड हाँ कर देता है और फिर वो अपना नाम बताता है मैं शुइस डार्लिंग हूँ। और फिर मोकोडोरी अपना नाम बताता है कि मैं लेस डार्लिंग हूँ और इसके बाद लेस डार्लिंग बताता है कि मुझे एक चैलेंज मिला है। तो गाइस अब हम इसे मोकोडोरी नहीं बल्कि लेस डार्लिंग ही बुलाएंगे और वो चैलेंज लिलाना की सिस्टर को ढूंढने का है। और तब बियर यानी कि शूस डार्लिंग बताता है कि लिलाना एक फेमस सेलिब्रिटी है यहाँ की। फिर रे बोलता है कि ये चैलेंज मुझको ही क्यों मिला, मेरा तो 0 लेवल है। जिस पर शू बताता है कि ये चैलेंज तो लिंडम रे होते हैं। जिस पर कहता है कि वैसे तुम अपने चैलेंज के बारे में तो मुझे बताओ। जिस पर फिर वो उसे वही पेपर दिखाता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि वेलिसिस क्रैनबेरी शो पर नहीं मिली तो वो और रे शीड में चली गई। जिस पर रे पूछते है कि वो कौन सी जगह है तो शो बताता है कि जहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर रहते हैं और ये चैलेंज अपन को जल्दी ही पूरा करना होगा क्योंकि हर चैलेंज लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है और हम इसे खत्म करेंगे और इसकी हैप्पी एंडिंग करेंगे। तो दोनों रेडी हो जाते हैं और इसके बाद ये दोनों और रेवे और शीट के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद शू रे को हीलिंग स्पेयर दे देता है जिससे वो 5 टाइम तक हील कर सकता है। तो तब रे पूछते हैं कि अगर कोई इस गेम में मर जाए तो क्या होता है। तो शू बताता है कि वो इस गेम को 24 आवर्स तक नहीं खेल पाता। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिलियाना इंसेक्ट और मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और उससे उसकी सिस्टर भी मिल चुकी होती है। और तभी वहाँ पर रे और शू दोनों ही आ जाते हैं और मॉन्स्टर को मारने लगते हैं।
फिर लिलियाना कहती कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तो तब शू कहता है कि हम लोग तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। और इतने में वहाँ पर डेमी ड्रैग फॉर्म मॉन्स्टर आ जाते हैं और फिर शू और मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद रे उसको बचाने के लिए जाता है और तभी अचानक से एक मॉन्स्टर उस पर भी अटैक कर देता है, लेकिन लिलियाना उसे बचा लेती है। फिर लिलियाना कहती है कि तुम बस मेरी सिस्टर को लेकर यहाँ से बाहर निकलो, जिस पर रे कहते हैं कि ठीक है। इसके बाद वो मिलियन से पूछते हैं कि तुम यहाँ रेड बेरीज क्यों लेने के लिए आई थी, जिस पर वो बताती कि आज मेरी सिस्टर का बर्थडे है और मुझे उनके लिए रेड बेरीज का केक बनाना था और वो मुझे शॉप में नहीं मिली, लेकिन तब मुझे एक आदमी ने बोला कि वो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद में वो बाहर पहुंचने आ रही होते हैं कि तभी उन पर मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, जिससे वो गिर जाते हैं और मिलियाना रोने लगती है और वो उसे लेकर वहां से भागकर निकल जाता है। फिर रे मिलियाना पर लाइफ सेविंग ब्रोच लगा देता है। फिर रे उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से भागो और बाहर निकलो और तभी रे पर मॉन्स्टर अटैक कर देता है और उसकी हेल्थ खत्म हो जाती है और तब वो हीलिंग स्पेयर यूज करता है और ऐसे हीलिंग करते करते उसकी 3 स्पेयर खत्म हो जाती हैं। तभी मॉन्स्टर मिलियाना पर अटैक कर देता है, लेकिन लाइफ सेविंग ब्रोच की हेल्थ से वो बच जाती है और तब रे कहते हैं कि अब तुम इसे हिरा कर ही दम लूंगा और फिर वो एम्ब्रियो से बात करने लग पड़ता है और कहता है कि मुझे पॉसिबिलिटी दो और मैं इससे बचा लूं। इसके बाद इसके सामने तभी बहुत ज्यादा रोशनी आ जाती है और आवाज आती है कि आप बहुत ज्यादा बहादुर हो मास्टर और आपने हार नहीं मानी और यह मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तभी रे के सामने एक लड़की आ जाती है तो रे कहते हैं कि तुम ही एम्ब्रियो हो और तभी वो लड़की एक सोर्ड में चेंज हो जाती है और फिर रे उस सोर्ड से मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर को हिरा देता है। फिर वो लड़की दोबारा से उसके सामने आ जाती है और फिर बताती है कि मैं नेमेसिस हूँ, मैं एक एम्ब्रियो हूँ और मैं बनी हूँ आपकी बॉडी, आपके माइंड एंड सोल से और अब आप मेरा ध्यान रखिएगा मास्टर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर लिलियाना को उसकी सिस्टर मिलियाना मिल चुकी होती है और फिर लिलियाना लेस डार्लिंग को थैंक यू बोलती है उसकी सिस्टर को बचाने के लिए। इसके बाद वहाँ पर शूस डार्लिंग भी आ जाता है और फिर मिलियन भी रे को थैंक यू बोलती है और फिर उन सभी को रेड बेरीज देकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर नेमेसिस बोलती है कि मास्टर आपने आज बहुत हार्ड वर्क किया है और इतना सारी वोट। तो रे कहते हैं कि ये मेरे लिए काफी है। तभी शू बताता है कि आज रे का गेम में पहला दिन था तो मैं तुम्हारे खाने के लिए आज सुबह ही मार्केट से सारी रेड बेरीज लेकर आ गया हूँ, जिस पर रे गुस्सा होकर बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही मिलियाना को मार्केट में रेड बेरीज नहीं मिली। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था इसका नेक्स्ट एपिसोड तभी आएगा जब हमारा टारगेट कंप्लीट होएगा। तो खैर गुड लक, बाय बाय और हमें इंतजार रहेगा।